अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम रुस्तम सरदार को देखते हैं जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले वो चाकू करते हैं जिससे उसके बेटे का कत्ल किया गया था, और कहते हैं कि अगर आप मेरे बेटे के कातिल को ढूंढ देते हैं तो मैं आपका ये एहसान जाया नहीं होने दूंगा। अगले मंजर में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी वो खंजर कारह तिगन के हवाले करते हुए कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। कबूत्स में हम देखते हैं जहां सबीला विलियम से कहती है कि मेरे बाबा के जाने के बाद सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करती हूं, और इसी वजह से मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूं कि वो लॉर्ड गाय को खत्म करना चाहती है क्योंकि इससे मेरे भाई को खतरा है। जिस पर विलियम कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूं। अबीलिन में हम देखते हैं जहां बालीन लॉर्ड जोडास से कहता है कि उन्हें कईले की फौज के साथ साथ शूरवीरों को भी लाना होगा। लॉर्ड जोडास कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो सलाहुद्दीन को मौका मिल जाएगा और वो अबीलिन पर हमला कर देगा। उसी लम्हे मारिया खातून आकर ये खबर देती है कि अब मैला खातून भी हमारे साथ है। वो लोग ये फैसला करते हैं कि हम मैला खातून की फौज का इस्तेमाल करेंगे, और जोडास बालीन से कहता है कि जाती लियोन की बजाय शूरवीरों को हमें अबीलिन लाना चाहिए। दूसरी जानिब हम जंगल में देखते हैं जहां कारह तिगन अलबीज से कहता है कि खंजर छोड़ जाने वाला शख्स अपने साथ खंजर को ले भी जा सकता था ताकि हमारे पास कोई सबूत न बचे। या तो वो शख्स पागल है या कुदरत के इंसाफ पर यकीन रखता है। अबीलिन में एक सिपाही खबर देता है कि सलाहुद्दीन ने रुस्तम सरदार के बेटे के कातिल की तलाश शुरू कर दी है, जिस पर लॉर्ड जोडास शहर के बाहर छिपे हुए सिपाहियों को सामने लाने का कहता है। कीरक में हम देखते हैं जहां मारिया और बालीन मैला से उसकी फौज का मुतालबा करते हैं ताकि वो उसकी फौज की मदद के साथ अबीलिन फौज ला सके, जिस पर मैला ये मशवरा देती है कि अगर हम सायरा को अगवा कर लें तो बिना कोई सिपाही जाया कि हम बुरों को रास्ते से हटा सकते हैं। बालीन सायरा को इस मामले में घसीटने पर राजी नहीं होता, लेकिन उसे वो लम्हा याद आने लगता है जब सलाहुद्दीन ने उसके सीने पर वार किया था। फिर वो कहता है कि उन्हें जो करना है वो करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां कारह तिगन एक लोहार के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या ये खंजर तुमने बनाया है। वो कहता है कि हाँ, ये खंजर मैंने बनाया है, लेकिन ये खंजर जिसका है उसे मैं ढूंढ नहीं सकता। लेकिन वो रोज जोहर की नमाज के बाद कच्चे रास्ते से गायब हो जाता है। यहाँ हम अबीलिन में देखते हैं जहाँ इलियास माइल्जर से कहता है कि उन्हें अब किसी बड़े कारोबार की जरूरत है। इसी लम्हे एक सिपाही आकर उन्हें खबर देता है कि लॉर्ड जोडास ने कारोबार के सिलसिले में तुम दोनों को याद किया है। वो दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सायरा ताजिर आसिफ से कहती है कि उसे मैला ने कीरक बुलवाया है। ताजिर आसिफ उसे खबरदार करता है कि मैला एक पागल औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, जिस पर सायरा कहती है कि वो कीरक जरूर जाएगी और उन्हें बताएगी कि अब की बार वो लोग अगर अय्यूबियों के खिलाफ खड़े हुए तो अपने सामने मुझे पाएंगे। शाम में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कातिल का करहान से कोई ताल्लुक नहीं था, कहीं मामला सुलझाते सुलझाते मजीद बिगड़ न जाए। अबीलिन में हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोडास इलियास से कहता है कि वो 500 सिक्कों के बदले हमारा कुछ सामान अवाकली के रास्ते से अबीलिन लाए, जिस पर वो राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहां कारह तिगन और उसका साथी उस बुजुर्ग का पीछा कर रहे होते हैं। अचानक वो बुजुर्ग गायब हो जाता है और फिर अचानक से वो उनके सामने नुमूदार होता है। ये देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक दलदल में फंस जाते हैं। इसी दौरान वो बुजुर्ग उनके पीछे आकर करहान के कत्ल का एतराफ करता है और दोनों को दलदल से निकालकर अपने पीछे आने का कहता है। कहुत्स में हम देखते हैं जहां सबीला हड़बड़ाते हुए विलियम के पास आकर उसे बताती है कि लॉर्ड गाय बाहर है और उसे मारने का ये अच्छा मौका है। जंगल में हम देखते हैं जहां सायरा कीरक की तरफ जा रही होती है कि लॉर्ड गाय उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों अतराफ की तलवारें बेनियाब होती हैं। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान के पास कारह तिगीन आता है। उसके गंदे जूते देखकर सुल्तान पूछते हैं कि वो कहां से आ रहा है। वो सारा वाकया सुल्तान को बताता है और इसी दौरान उसी बुजुर्ग को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। उस बुजुर्ग को देखकर सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुल्तान कहते हैं कि इसी बुजुर्ग की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और इनके हाथ खोल दिए जाए। बुजुर्ग कहते हैं कि इंसाफ के मुताबिक मुझे सजा दी जाए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें नम हो जाती हैं। जंगल में हम देखते हैं जहां बालीन जाती लियोन से कहता है कि उसने बुरों को रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दूसरी जानिब हम एक तारीक कमरे में देखते हैं जहां सायरा को बंदी बनाया हुआ होता है। मैला खातून उसकी आंखों से पट्टी उतारते हुए उससे कहती है कि उसने शमसा को जहर देने की बजाय उसकी जान बचाई। वो सलाहुद्दीन को गम में लाचार देखना चाहती थी, जिस पर सायरा कहती है कि आशिक तो महबूब के अजीजों पर रहम करते हैं। इसी दौरान लॉर्ड गाय आता है तो मैला खातून उससे कहती है कि इस पर नजर रखो और वहां से चली जाती है। बाहर विलियम एक सिपाही से कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पर बुरो आएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर हम लॉर्ड गाय से बदला लेंगे। अवाकली कबीले का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान उसी बुजुर्ग के साथ वहां पहुंचते हैं। अपने बेटे के कातिल को देखकर रुस्तम सरदार उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक लेते हैं। फांसी घाट पर चढ़ने से पहले सुल्तान उन्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं कि वो कुछ तो बोले, जिस पर वो बुजुर्ग कहते हैं कि सुल्तान जो कुछ भी कर रहे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ कोद्स के लिए कर रहे हैं। उन बुजुर्ग के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। सुल्तान उन तमाम वाकयात को याद करने लगते हैं जो लम्हात उन्होंने उन बुजुर्ग के साथ गुजारे थे। सुल्तान की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगते हैं। इसी दौरान बुजुर्ग को फांसी दे दी जाती है। जंगल में हम देखते हैं जहां इलियास घोड़ा गाड़ी पर सामान लाद कर जा रहा होता है कि तभी वो जंगी सरहद पर पहुंचती है तो वहां उसकी जान पहचान का जंगी सिपाही उसे मिलता है और वो बिना जांच पड़ताल के उसे जाने देता है। लेकिन इलियास और माइल्स सलीबी सिपाहियों के चेहरों को देखकर शक में पड़ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि सामान में कपड़ों की बजाय कुछ और है। उधर हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोड़ास इलियास का मुंतजिर होता है, वहां उसे एक सिपाही खबर देता है कि सलाहुद्दीन अवाकली में कातिल के साथ पहुंच चुके हैं। जोड़ास कहता है कि बहुत जल्द इलियास का लाया हुआ बारूद वो इस पुल के नीचे रखकर सलाहुद्दीन का यहाँ मकबरा बना देगा। यहाँ हम देखते हैं जहाँ सलीबी सिपाही बीच रास्ते में इलियास और उसके साथी को उतारकर सोने की थैली देकर चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं जहाँ बुरो को लॉर्ड गाय की जानिब से एक थैला मिलता है जिसमें सायरा खातून की चादर होती है। सायरा खातून की चादर को देखकर बुरो कसम खाता है कि अगर सायरा को छूने वाले हाथों को काट न डाला तो वो अय्यूब का बेटा नहीं। काराकोश और बुरो उसे बहुत रोकते हैं कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हमें इस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और अली भी उसके पीछे चल पड़ता है। उधर वो गाड़ी जोड़ास के पास पहुंचती है तो वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि बारूद को बाहर निकालकर आसपास फैला दिया जाए। अवाकली कबीले में रुस्तम सरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज से उनका कबीला और ये पुल आपके मातहत है। रुस्तम के जाने के बाद खलील वहां आता है और बताता है कि उन्होंने तदफीन का काम मुकम्मल कर लिया है और उन्हें बुजुर्ग के पास से 2 चीजें मिली हैं जिनमें 2 गुठलियां और एक खत होता है। खत में लिखा होता है कि करहान सलीबियों का साथी और दर्जनों बेगुनाह मुसलमानों का कातिल था और उसे मारने का एक मकसद सुल्तान के लिए पुल के जरिए अबीलिन का रास्ता हमवार करना था। दूसरी जानिब सराय में हम देखते हैं जहां बुझौक अदसीज को यह खबर देता है कि बालीन और जातिलियोन के सिपाहियों को आसपास से फौजी दस्तों के साथ गुजरते हुए देखा गया है। वो सब उन्हें रोकने का मंसूबा तरतीब देते हैं। जंगल में जातिलियोन बालीन से कहता है कि तुम्हारा मंसूबा नाकाम रहा है। इसी दौरान बालीन का कमांडर आकर उसे ये खबर देता है कि बुरो अपने रास्ते से खुद ही हट गया है। बालीन खबर सुनकर अपने सिपाहियों को तैयार रहने का कहता है। एक मंजर में हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोड़ास को एक सिपाही खबर देता है कि बहुत जल्द सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ इस पुल से गुजरेंगे। जोड़ास के तमाम सिपाही जलते हुए तीरों के साथ सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान सुल्तान वहां पहुंचते हैं। जोड़ास खुश होते हुए अपने सिपाहियों को इशारा देता है। तीर कमानों से निकलने से पहले ही सुल्तान के इशारे पर उसके तमाम सिपाहियों को मार दिया जाता है और जंगी सिपाही जोड़ास के पीछे भागते हैं। वहां इलियास पहुंचता है तो सुल्तान उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इस मंसूबे के बारे में हमें आगाह किया। वो लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास और उसके साथी ने जोड़ास के सिपाहियों को पुल के नीचे बारूद रखते हुए देख लिया था और वो फौरन सुल्तान को खबर देने के लिए अवाकली कबीले पहुंच गए थे। अपने पास मौजूद घुटलियों जैसी घुटलियां इलियास के पास देखकर उन्हें फौरन बुजुर्ग की वो बात याद आती है कि घुटलियों वाला शख्स का इंतजार करना। सुल्तान सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि अब अबीलिन की मुहासरे का वक्त आ चुका है। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जिस तरह आप लोग मेरी वीडियोस पर अपना प्यार दिखा रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और जो लोग गम में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम गमों को अपने फजल से खत्म कर दे। आप लोग जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।